हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम को रीड करना सिखाऊंगा कि आप किसी भी फ़ोन का स्कीमेटिक डायग्राम रीड करके किस तरीके से उसका चार्जिंग सेक्शन हो गया, माइक सेक्शन हो गया, या फिर कोई भी चाहे एलसीडी लाइट हो गया या फिर ग्राफिक हो गया, कोई भी इशू आता है फ़ोन में तो आप स्कीमेटिक डायग्राम को रीड करके किसी भी फ़ोन को कैसे रिपेयरिंग कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने एक छोटा सा बेस मॉडल लिया है जो कि Redmi 5A है। ये दोस्तों Redmi 5A का फ़ोन है। मैंने इसलिए लिया है कि आप सभी लोग Redmi का फ़ोन रिपेयरिंग करते होंगे और 5A जो फ़ोन है बहुत ही पॉपुलर फ़ोन है और इसका लेआउट समझने में आपको आसानी होगी, इसलिए Redmi 5A का फ़ोन उठाया है। आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको किसी भी फ़ोन का स्कीमेटिक डायग्राम रीड करने में उतनी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको Redmi 5A का चार्जिंग की समस्या जो है, फ़ोन हमारा चार्ज नहीं होता है, उसको रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा और आप किस तरीके से स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू एक स्टेप बाय स्टेप पहुंच सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। देखिए, ये है हमारे फ़ोन का लेआउट जो कि ये फ्रंट का है और ये नीचे जाने पे ये हमारा देखिए बैक व्यू है। अब दोस्तों, ये लेआउट तो हो गया। अब हमें इसी लेआउट में अगर चार्जिंग रिपेयरिंग करना है मुझे, तो ये देखिए J3202 ये हमारा LCD कनेक्टर का जैक है और J1901 ये हमारा जो B2B फ्लैश को जोड़ता है, ये हमारा कनेक्टर है। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये तो हमारा कनेक्टर है। तो जो हमारा फ्लैश पत्ता होता है ये इसी के साथ कनेक्ट होता है जो कि हमारे सब बोर्ड से कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम इसी को कॉपी करेंगे 1901, क्योंकि मुझे चार्जिंग की जब भी समस्या आएगी तो इसी पत्ते से होके आएगी। सबसे पहले तो आपको सब बोर्ड ले लेना है, सब बोर्ड, और सबसे पहले आपको चार्ज लगा के चार्जिंग पिन को चेक कर लेना है। अब दोस्तों, जब चार्ज लगा के आप चार्जिंग पिन को चेक करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारे जैक पे 5 वोल्ट इनपुट होता है। अब चलिए इस जैक को कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारा स्कीमेटिक डायग्राम है जो कि अलग अलग सेक्शन का बटा हुआ होता है। तो इसमें आपको सर्च करना पड़ेगा क्योंकि हमारा फ़ोन बहुत बड़ा होता है, तो फ़ोन में अलग अलग सेक्शन होते हैं। तो मुझे अगर चार्जिंग सेक्शन पे काम करना है तो मैं इस जैक को कॉपी कर लूँगा। देखिए, इस जैक को कॉपी कर लूँगा तो यहाँ पे मैं इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ। इतने सारे पार्ट में मुझे भटकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जब हम सर्च बार में क्लिक करेंगे तो नहीं आया। जब हम यहाँ पे इसको पेस्ट करके सर्च पे क्लिक करेंगे, देखिए आ गया 1901। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा जो कनेक्टर है ये 34 पिन का कनेक्टर है। अब इस 34 पिन में अगर चार्जिंग की सप्लाई नहीं आ रही है, या फिर हमारा फ़ोन स्लो चार्ज हो रहा है, या फिर हमारा फ़ोन स्टोरेज नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, चार्जिंग की जो सप्लाई होती है उसे हम वी बस के नाम से जानते हैं, और अगर फ़ोन हमारा स्टोरेज नहीं हो रहा है तो फिर आपको मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे ले जाके सेट करके उसका जो DM और DP है उसका लाइन चेक करना पड़ेगा। DM, DP और ID की लाइन की, इन तीनों लाइनों पे प्रॉपर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, तभी आप पता लगा पाएंगे कि हमारे फ़ोन का स्टोरेज क्यों नहीं स्टोर बैटरी हो रहा है। अक्सर हमने देखा है कि DM और DP की लाइन ब्रेक हो जाने की वजह से हमारे फ़ोन में स्टोरेज की प्रॉब्लम आती है। अब सबसे पहले ये तो मान लीजिए हमारा जो कनेक्टर है, अब इस कनेक्टर पे हमको देखना क्या है, वी बस देखना है। दोस्तों, कुछ मेन इम्पॉर्टेंट कोड्स होते हैं, उनको आपको जानना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे लिखा है SPKR, यानी कि इसका ए स्पीकर लिखा है, इसको हम लोग रिंगर का सेक्शन समझ सकते हैं। और अगर हमें नीचे माइक भी होता है तो यहाँ पे देखिए लिखा है माइक 1, MC और PC। ये दोनों होता है दोस्तों हमारा माइक का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो गए। और भी यहाँ पे जो VPH पावर लिखा है, या फिर LED रेड लिखा है, USB ID लिखा है, जैसे मैंने अभी बात किया था USB ID की लाइन
इसके 11 नंबर के पिन पे कनेक्ट होती है, जो कि हमारा कुछ इस तरीके से लिखा होता है। अब देखिए दोस्तों, अगर बात है चार्जिंग की, तो हमारा वी बस हम देखेंगे, क्योंकि वी बस ही हमारा मेन होता है, जो कि 5 वोल्ट इनपुट होता है। तो हमारा पत्ते से लेके करंट इस कनेक्टर के नंबर 30 नंबर के पिन पे हमारा वी बस इंटर होगा 30। और यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो वी बस की लाइन जहाँ जहाँ पे कनेक्ट हो रही है, जैसे वी बस की लाइन हमारी कनेक्ट हो रही है 34 1 2 3, और यहाँ पे 30 34 28 30 34 और 28, और यहाँ आएंगे तो 23 और यहाँ पे 32। ये तीनों पिन जहाँ जहाँ पे कनेक्ट हो रही है दोस्तों, एक ग्राउंड है, और जो हमारा वी बस है, वी बस देखिए जिस तरीके से इसका कनेक्शन है 29 30, और यहाँ पे है तीनों लाइनों पे 33 1 2 और 3, इतने नंबर पे हमारा वी बस इंटर होता है। तो आपको सबसे पहले इस लाइन में चेक करते जाना है कि कोई इसका टीपी पॉइंट तो नहीं है। जैसे इस लाइन में अगर आप चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे डाइपोड लगा हुआ है, जो कि ब्रिज रेक्टिफायर डाइपोड है, और यहाँ पे ये हमारा देखिए टीपी पॉइंट है। अब दोस्तों, जो ये हमारा टीपी पॉइंट है, ये टीपी पॉइंट आखिर में होता क्या है? टीपी पॉइंट का मतलब टेस्ट पिन। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे लेआउट में। आप जैसे देख रहे हैं टीपी 32, टीपी 31, टीपी 34, टीपी 33, एक हमारे फ़ोन में टेस्ट पॉइंट होते हैं, जिन पे हम अलग अलग तरह की सप्लाई को चेक करते हैं। तो आपको हर फ़ोन में वी बस का एक ना एक टीपी पॉइंट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका टीपी पॉइंट है, जो कि 1 mm का है। नमस्कार भैया, 10 मिनट रुकिए। ये देखिए यहाँ पे टीपी पॉइंट है इसका। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस पे जैक में, तो जैक में देखिए यहाँ पे है TP5, और यहाँ पे भी है लिखा हुआ TP5। अगर ऐसे आप नहीं समझ पा रहे हैं तो TP5 पे डबल क्लिक करें और लेआउट में जाएंगे, और यहाँ पे जब हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए TP5 हमारा ऑटोमेटिक 2 सर्च बार में आ गए। एक पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमको ऑटोमेटिक TP5 पे ले गया। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको 5 वोल्ट इंटर होता है, तो इस टीपी पॉइंट पे आपको जैक में फ्लैश पत्ता लगा के और चार्जिंग सब बोर्ड लगा के पिन लगा के यहाँ पे देखना है कि 5 वोल्ट इंटर हो रहा है कि नहीं। अगर वो वोल्टेज इंटर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट सब बोर्ड से एक जम्पर उठा के यहाँ तक लगा देंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ तक वोल्टेज पहुँच रहा है, आगे वोल्टेज नहीं जा रहा है, तो हम इसके बाद इसके वी बस पे, ये देखिए जो ये वी बस लाइन जहाँ जहाँ जाती है हम इस ट्रैक को फॉलो करते जाएंगे। अब यहाँ तक अगर हमारी सप्लाई ओके है तो इस वी बस पे क्लिक करेंगे तो हमें ये OVP पे ले जाएगा, OVP पे ले जाएगा, जो कि हमारा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी है। अब देखिए ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी एक प्रोटेक्शन की काम करती है। जैसे आप समझ लीजिए यहाँ पे ये बॉल है, इसका ये 9 वोल्ट की आईसी है, जैसा कि B1 C1 C2 A1 B1 C3 A1 B2 B1, ये हमारा बॉल है। और वी बस की जो लाइन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 वोल्ट जो हमारा आउटपुट दे रहा था जैक से, अब इस OVP आईसी पे आके रुक गया है। ये OVP आईसी क्या करती है कि वोल्टेज को फिल्टर करती है, कम या ज़्यादा वोल्टेज अगर आए या फिर अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो आईसी उसे बचा के कवर करती है कि हमारे फ़ोन में शॉर्ट सर्किट ना हो, हमारी मेन आईसी ख़राब ना हो, चार्जिंग आईसी। अब ये आईसी का बॉल देखिए, 3 बॉल डायरेक्ट इसके ग्राउंड है, तो 3 बॉल से कोई मतलब नहीं है, और इसके 3 बॉल और इधर के 3 बॉल इनपुट और आउटपुट तीनों ही ग्राउंड है, और सॉरी तीनों ही आपस में कनेक्टेड है। और इसके बीच में देखिए लगा है 0517, ये रजिस्टर है, R का मतलब रजिस्टर। ये दोस्तों होगा क्या, अगर यहाँ से 5 वोल्ट की जगह 8 वोल्ट या
9 वोल्ट के आसपास सप्लाई आती है तो रजिस्टर यहाँ से फ्यूज कर देगा, अपना कनेक्शन काट देगा। अगर ये अपना कनेक्शन काट देता है तो यहाँ का वोल्टेज इस तरफ आउट नहीं होगा, केवल इन होगा लेकिन आउट नहीं होगा, तो हमारा फ़ोन इससे भी चार्ज नहीं होगा। अगर आप इस रजिस्टर को देखना चाहते हैं कि बोर्ड में कहाँ लगा है, तो इस रजिस्टर का नंबर कॉपी करेंगे और हम सिंपली लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे फिर हम सर्च कर देंगे और लेवल में जो हमारा आएगा इस पर एक बार क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये रजिस्टर हमारा लगा हुआ है इस लेआउट के इस नंबर पे, इस जगह पे रजिस्टर लगा हुआ है। जो ये हमारी यू आईसी है, ये हमारी मेन चार्जिंग आईसी है। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। अब देखिए ये अगर यहाँ तक की सप्लाई सही है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट बाईपास भी कर सकते हैं। जो कि आप अगर इससे बाईपास करना चाहते हैं तो आप सिंपल मिला लीजिए कि इस कैपेसिटर का नंबर कॉपी करके और इस कैपेसिटर का नंबर कॉपी कर लीजिए, दोनों देख लीजिए और यहाँ से उठा के यहाँ तक जम्फर लगा दीजिए, ऐसे बाईपास हो जाएगी। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसका जो आउटपुट वोल्टेज है हम इस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि अगर हमारा वहाँ तक सप्लाई ठीक है तो ठीक है, नहीं तो इस पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ वी बस इन हो रहा है। और ये जो हमारी है मेन चार्जिंग आईसी है जो कि हमारा है U0501 और इसका यहाँ पे साफ साफ लिखा है पावर चार्जर BQ 25601। अब देखिए दोस्तों, वैसे तो ऐसी कहने के लिए हमारा 24 बॉल की है, लेकिन इस Redmi 5A में जो बॉल यूज हुए हैं उन्हीं बॉल का आपको नाम शो कर रहा है और उन्हीं पिन का नंबर भी शो कर रहा है। अब आप ऐसा मत समझिए कि 24 नंबर की आईसी है तो उसका 24 पिन ही यहाँ पे शो होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इस फ़ोन में जितने पिनों का यूज हुआ है उतना ठीक है, बाकी का सब पिन एनसी या फिर ग्राउंड है, इस पे उसका कोई भी यूज नहीं लिया गया है। ऐसा नहीं है, आने वाले फ़ोन में या फिर बहुत सारे फ़ोन में इसके 24 पिनों में किसी में बहुत सारे पिनों का यूज होता है, तो इसे कन्फ्यूज होने वाले की बात नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा वी बस इन हुआ तो ये वी बस इन डायरेक्ट इस आईसी पे नहीं जा रहा है। वी बस इन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं। इन कैपेसिटरों से होके जाता है। इन कैपेसिटरों का एक सिरा सप्लाई पे है और एक सिरा यहाँ पे देखिए ग्राउंड पे है। इसके बाद ये 1 नंबर पिन और 24 नंबर पिन पे इंटर होता है, जो कि हमारा वी बस की लाइन होती है। अब ये आईसी है कहाँ? ये आईसी अगर आपको पता करना है तो U0501 नंबर कॉपी करेंगे, लेआउट में जाएंगे और यहाँ सर्च करके इस लेवल पे क्लिक कर देंगे। देखिए ये आईसी यहाँ पे है, हमारा चार्जिंग आईसी इस जैक के ठीक यहाँ पे है। अब दोस्तों यहाँ से आपको नंबर स्टार्ट करना है। ये जो हमारा नोच कट पॉइंट है, नोच कट पॉइंट से इस तरफ से गिनना स्टार्ट कीजिए। हमारा यहाँ से 1 नंबर की पिन स्टार्ट होती है और फिर इस तरफ से जाएगा और लास्ट में यहाँ पे 24 नंबर की पिन आ जाती है। अब देखिए दोस्तों, आपको सिंपली अगर चेक करना है तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ तक अगर आपकी सप्लाई सही है, कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं है, तो ये आईसी ही आपकी ख़राब हुई होगी, तभी आपका फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है। और दूसरी बात कि अगर आप फिर भी चेक करना चाहते हैं कि आईसी सही है कि नहीं है, तो यहाँ पे देख लीजिए इसके 3 नंबर पे पीजी का मतलब पावर गुड। ये हमारा सीबीएल यानी कि सीबीएल पावर इन है। यहाँ पे अगर ये आईसी सही है तो हर आईसी अपना एक पीजी सेक्शन बनाती है जिसे हम पावर गुड कहते हैं, और यहाँ पे 1.8 वोल्टेज की सप्लाई मिलेगी। अगर यहाँ पे 1.8 वोल्ट की सप्लाई मिल गई तो आईसी ठीक है, नहीं तो आप आईसी को चेंज कर सकते हैं। ये तो हो गया चार्जिंग सेक्शन। अगर आप चेंज करेंगे तो 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी। अगर आपका फ़ोन स्टोर नहीं होता है तो आपको वी बस जो मैंने बता दिया अभी, वी बस तो आपका सही है स्टोर किस जगह पे, तब आपको डीपी और डीएम पे वर्क करना है। जिस तरीके से मैंने अभी बताया आप डीपी और डीएम को फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों डीपी और डीएम फॉलो करने के लिए फिर आपको इसी जैक पे जाना है 1901 और हम इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे फिर पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक बार फिर करते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं।
ये देखिए 1901 आ गया और यहाँ पे लिखा है डीपी और यहाँ पे लिखा है डीएम। हम इस पर क्लिक करेंगे स्टोरेज की जगह पे और लाइन जहाँ भी जाती है ये आपको दिखा देगी। देखिए ये डायरेक्ट हमारा इन दोनों रजिस्टरों पे लेके हमारे मेन सीपीयू में जाता है, जो कि यहाँ पे कंट्रोल लिखा है। अब मास्टर इसका सीपीयू ही है और सीपीयू ही डीपी और डीएम के को कंट्रोल करता है। अब आप देख ही पाए दोस्तों, इसके अलावा इसके रास्ते में 2 रजिस्टर लगे हुए हैं। इन दोनों रजिस्टरों का नंबर कॉपी करेंगे और यहाँ पे सेक्शन में जाकर हम पेस्ट कर देंगे, तो वो रजिस्टर इस फ़ोन के लेआउट में कहाँ कहाँ यूज हुआ है आपको दिखा देंगे। देखिए जैक के जस्ट बगल में 2 रजिस्टर लगे हुए हैं। इन दोनों रजिस्टरों से होकर सप्लाई डायरेक्ट हमारी सीपीयू तक पहुँचती है। तो इस तरीके से आप बाकायदे स्टेप बाय स्टेप फ़ोन को चेक कर सकते हैं और उसे रिपेयरिंग भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसमें बात समझने की है, आपको सबसे पहले रजिस्टर यानी आर कैपेसिटर, सी कॉइल, एल डी डायोड, इस सब का कोड याद करना है। टीपी है तो हमारा क्या होगा, और भी बहुत सारे सेक्शन हैं जिसमें आपको एक बार समझने की ज़रूरत है और इसके बाद आप इसी तरीके से नंबर कॉपी कर करके आप सबकी जानकारी ले सकते हैं और भी इससे बहुत सारे फ़ोन को इस तरीके से सीख के रिपेयर कर सकते हैं और एक हमारा स्टेप बाय स्टेप रिपेयरिंग होता है। तो इस तरीके से फ़ोन का लेआउट और स्कीमेटिक डायग्राम को रीड करते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको एलसीडी रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने आपको चार्जिंग समझाया तैसे आपको एलसीडी लाइट रिपेयरिंग और एलसीडी ग्राफिक को कैसे हैंडल करते हैं, और भी बहुत कुछ आगे आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।